नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगी। यहाँ पर हम क्वेश्चन जो लेकर आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। पहले हम एमसीक्यू देखेंगे, इसके बाद कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, उसको भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बजट 2022-23 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित आपदा राहत योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए, यहाँ पर पॉइंट वाइज हम पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, आपदा से जनता की सुरक्षा हेतु आपदा प्रहरी ऐप विकसित किया गया। मत्स्य पालकों को स्वावलंबी बनाने के लिए मत्स्य संपदा योजना के तहत 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत मुफ्त में 15,000 सोलर पैनल उपलब्ध कराने का बजट में प्रावधान है। राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनों की असाध्य बीमारी के उपचार के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ रुपया है ना। और यहाँ पर देखते हैं, चौथा पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने वाली पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जितने भी पॉइंट हमने आपको पढ़ाया है, ये चारों के चारों पॉइंट आपके सही हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका जाएगा ए और बी दोनों के साथ, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। चलिए, यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए, यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का जवाब देना है। लिखा हुआ है वर्ष, यहाँ पर लिखा हुआ बजट 2022-23 है ना। बजट 2022-23 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना। वॉइस नहीं आ रही है सर, एक सेकेंड, वॉइस नहीं आ रही है। ये कैसे हो गया? वॉइस तो आनी चाहिए। देखिए, वॉइस वगैरह आ रही है, वॉइस नहीं आ रही, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, वॉइस अब आ रही होगी। चलिए, बजट 2022-23 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। और जवाब देखिए हमारे बीच बिल्कुल आ चुका है ना। यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है हमारे बीच। चलिए, यहाँ पर सेकंड नंबर का ए नंबर है ना। जिनका भी ए नंबर आ रहा है, मेरे में वॉइस नहीं आ रही। देखिए, आप ही के प्रॉब्लम है, बाकी सभी में आवाज़ आ रही है। हमने भी यहाँ से चेक कर लिया है। एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ ऑन कर लीजिए, या तो कुछ थोड़ा सा फ्लाइट मोड में जाके चेक कर लीजिए, वहीं से प्रॉब्लम है, यहाँ से नहीं है। स्कॉलरशिप वैसे इस बार। चलिए, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी लोग आंसर ए आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, है ना। देखिए, यहाँ पर आपका है 600 करोड़ रुपया। और जो यहाँ पर योजना है छात्रवृत्ति योजना, कितनी प्रावधान किया गया है? 195, याद रखेंगे, 195.50 करोड़ रुपए। विकल्प यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका है विकल्प नंबर डी होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 के लिए यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, ये बजट में तो आपको इतना पता ही होगा, है ना। कितना लिखा हुआ है? 6,15,518.97 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है। देखिए, ये वाली वैल्यू आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। 2022-23 का ये। अब पूछा गया किस वित्तीय वर्ष का दुगना है? किस वित्तीय वर्ष का दुगना है? क्योंकि अभी जब ये किया, मतलब बजट पेश किया गया था, योगी सरकार के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, है ना, उन्होंने कहा था ऐतिहासिक बजट है, तो ये दुगना है ना। यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, 2016-17 में अखिलेश सरकार के द्वारा पेश किया गया था, तो बताया गया उससे दुगना है ना, दुगना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर विकल्प यहाँ पर क्या होगा आपका? डी नंबर होगा। हाँ, डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी होगा, 2016-17 होगा, है ना। 2016-17 में अखिलेश यादव ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया था? आपका पेश किया था 3,46,935 करोड़, है ना। इतना आपका अखिलेश सरकार ने पेश किया था, तो इसी का दुगना बताया जा रहा है, लगभग दुगना है भी। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के तहत कितने करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, बजट भी पॉलिटिशियन के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 35 करोड़। यहाँ पर क्या है? 35 करोड़ क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के तहत कितने करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 35 करोड़ आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? अभी देखिए वैल्यू हमने आपको बताया था, याद रखिएगा।
है ना। अभी फिर से देखिए आ गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6,15,519 करोड़, है ना। विकल्प नंबर ए होगा आपका। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए वॉइस वगैरह आ रही है कि विदाउट वॉइस का ही पढ़ रहे हैं, है ना। आरपी सिंह कह रहे थे वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस देख लीजिए अब आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ली है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। तो 2022-23 के दौरान कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ली है, यहाँ पर आपका आंसर होगा 1 ट्रिलियन डॉलर, है ना। 1 ट्रिलियन डॉलर होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका, विकल्प नंबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में नई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के जो आपके वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ पर बताना कितने करोड़ का बजट पेश किया है, जो युवाओं, महिलाओं और किसानों के समग्र विकास विकास को सुनिश्चित करेगा, है ना। यहाँ पर देखिए बताना राइट आंसर क्या होगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर देखिए 7 नंबर का ए नंबर दिया जा रहा है। देखिए काफ़ी सारे प्रश्न आपके न्यू है ना, तो हो सकता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। चलिए एक बार पढ़ लेंगे, अब अच्छे से याद हो जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी इसकी। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 39,121.10 करोड़ रुपए। विकल्प नंबर यहाँ पर सी आपका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्योंकि करंट है ना, तो इसलिए सभी लोग तो पहले पढ़े नहीं होते, नई क्वेश्चन बने होते हैं। एक बार पढ़ लेंगे, अगर एग्जाम में प्रश्न इसी से बनेंगे तो इतने में ही आपके फंस जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट 2022-23 पिछले बजट के मुकाबले कितने करोड़ रुपए अधिक है ना। यहाँ पर देखिए पूछा गया कितने करोड़ अधिक है, तो ये आपका अधिक है पिछला। अगर हम बजट की बात करते हैं तो ये आपका कितना अधिक है आपको बताना है। तो ये आपका अधिक है 65,249 करोड़, है ना। 65,249 करोड़ आपका अधिक है। विकल्प आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कितने करोड़ का प्रावधान किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में जवाब देना है। तो ये किया है आपका 19,500 करोड़। कितना है डाटा याद रखेंगे, 19,500 करोड़ है आवंटन किया गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 के तहत कितने हजार सोलर पंप देने की घोषणा की है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 के तहत कितने हजार सोलर पंप देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 15,000 बिल्कुल सही है। 15,000 सोलर पंप देने की घोषणा की है, बिल्कुल सही है। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल। हाँ 15,000 करोड़ होगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 के तहत कितने मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना के लिए 1,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि कितने मंडलों में। तो देखिए यहाँ पर आपका भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए 2022-23 बजट में प्रदेश के 8 मंडल हैं। अलीगढ़ हैं आपके, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, मिर्जापुर, प्रयागराज और सहारनपुर में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना के लिए 1,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने हैं आपके, यहाँ पर विकल्प आपको हो जाएगा 8 मंडल आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में किस योजना के तहत युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट मुहैया कराने के लिए 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा आपका ए नंबर के साथ, विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। विकल्प यहाँ पर आपका ए होगा। बारह नंबर का ए होगा, ए होगा ना, ये 2022-23 का है डाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में किसानों के लिए आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कुछ कोष की स्थापना की है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा।
हाँ, अभ्युदय फ्री कोचिंग है, आईएएस पीसीएस अगर बनना चाहते हैं, मेडिकल नीट वगैरह। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में किसानों के लिए आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किस कोष की स्थापना की है? यहाँ पर जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भामाशाह भाव स्थिरता कोष। विकल्प यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में किस योजना के तहत किसानों को 15,000 सोलर पंप देने की घोषणा की है ना? 15,000 सोलर पंप अभी आपको बताया था। अब बोला गया यहाँ पर आपको किस योजना के तहत, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? है ना? अभी इसके पहले पीएम कुसुम योजना बताया जा रहा था कमेंट करके, अब वही योजना पूछ लिया गया है, तो विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नरेश कुमार शायद बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में किस योजना के तहत सड़कों पर सोलर लाइट लगवाने की घोषणा की है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? है ना? 15 नंबर के देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो 15 नंबर के यहाँ पर आपको हो जाएगा कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। सड़कों पर सोलर लाइट लगवाने की घोषणा की है कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना, याद रखेंगे। हाँ, कल्याण सिंह के नाम पे ही आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए परसेंटेज में पूछा गया है ना? अभी अभी उससे पूछ रहा था कितना अधिक है, अब पूछा गया परसेंटेज में कितना अधिक है। तो परसेंटेज में भी याद रखिएगा 11.80% है। कितना है? 11.80% है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 के तहत महिला उत्थान के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्रों में किस कार्यक्रम की घोषणा की है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मिशन शक्ति कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है यहाँ पर? मिशन शक्ति कार्यक्रम है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 के तहत संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। चलो अभी प्रश्न की इच्छाएं थी काफी लोगों की, है ना? जब पूछा गया था तो उसमें अभ्युदय बता रहे थे, अब आ गया है अभ्युदय, है ना? अब ये वाला प्रश्न आ गया है और ये कैसे संबंधित है? छात्रों को घर के पास कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना। तो कंफर्म हो गया, जिनका भी गलत हुआ था एग्जाम में गलत नहीं करना है, सोच समझ के वहाँ पे आपको आंसर देना है धैर्य से, क्योंकि जल्दबाजी में आंसर देंगे ना तो फिर एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में जनरल बिपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर देखिए बताना है राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका है 400 करोड़ रुपया। विकल्प यहाँ पर बी होगा। देखिए 500 नहीं 400 करोड़ है। 400 करोड़ है, कंफर्म है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में अटल आवासीय विद्यालय के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? देखिए आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय के लिए 2022-23 में बताना है। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं। 400 करोड़ है, 200 करोड़ है, 700 है और 300, है ना? 700, तो यहाँ पर आपका 300 करोड़। 300 करोड़ यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय योजना हेतु कितने रुपए का प्रावधान है? 300 करोड़ रुपए का है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में वृद्धावस्था पेंशन के लिए यहाँ पर देखिए 7,053.56 करोड़ की धनराशि है। पिछली बार ये धनराशि कितनी थी? देखिए पिछली बार पूछा गया 2022-23 के लिए तो इतनी है, लेकिन पिछली बार कितनी थी आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो पिछली बार आपकी कितनी थी? तो पिछली बार आपकी थी, याद रखिएगा, यहाँ पर 3600 करोड़ थी। कितनी थी? 3600 करोड़ थी। विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, पिछली बार। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में महाकुंभ 2025 के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर देखिए 22 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में महाकुंभ 2025 के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 100 करोड़, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 के तहत महिला सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितने शहरों में लागू होगा? देखिए यहाँ पर बताना कितने शहरों में लागू होगा। तो ये आपके हैं, टोटल आपके कितने शहर है? 6, यानी 6 शहरों में लागू होगा। विकल्प यहाँ पर आपका क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है।
गंगा एक्सप्रेसवे के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 695 कितना है 0.34 है ना। यहाँ पर विकल्प ए नंबर होगा। ए नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में ट्रेंड मैन पावर के लिए कौन सा 4 नए पाठ्यक्रम की घोषणा की है? यहाँ पर देखिए बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका डाटा साइंस एंड एवं मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ए नंबर होगा। ए नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका है। पाठ्यक्रम जो आपके हैं नए, यहाँ पर विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में संस्कृत शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने के लिए संस्कृत पाठशालाओं को कितनी राशि अनुदान के रूप में देने की घोषणा की है ना। यहाँ पर देखिए 26 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो कितनी की है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 324 करोड़ 41 लाख रुपए है ना। यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जिनका भी 26 नंबर का ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। 27 का। तो ये आपका है कितना है 500। देखिए 500 करोड़ इसमें है आपका, है ना। याद रखिएगा किसमें 500 है, किसमें 300 है, किसमें 400 है। जो विकल्प आए और तीनों में कंफ्यूज हो जाए, कुछ भी लगाया, इसलिए याद रखिएगा अच्छे से किसमें 500 लगाना है, किसमें 400 है और किसमें 300 है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार बजट 2022-23 में बुनकरों को किस योजना के तहत सोलर इन्वर्टर देने की घोषणा की गई है ना। देखिए बुनकरों को आपको बताना है किस योजना के तहत सोलर इन्वर्टर देने की घोषणा की गई है। 28 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपका है मुख्यमंत्री, देखिए बुनकर संबंधित है ना, तो यहाँ पर योजना भी आपकी यही होगी, मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 के तहत महिलाओं की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी योजना के लिए 523 करोड़ 34 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना निम्नलिखित में से किस शहर में लागू नहीं है ना। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किस शहर में लागू नहीं है। यहाँ पर जवाब देना है। 29 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका जो लागू नहीं है ना, ये योजना देखिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में लागू की गई है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर कानपुर नहीं होगा। अभी हमने आपको बताया था ना 6 शहरों में, तो कौन कौन से हैं? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज। कानपुर इसमें नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार बजट 2022-23 के तहत महिला कल्याण विभाग को दी गई धनराशि पिछले बजट की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? यहाँ पर देखिए बताना है महिला कल्याण विभाग को जो धनराशि है पिछले बजट की तुलना में कितना परसेंटेज अधिक है? तो ये आपका अधिक है 28% है। कितना अधिक है? 28% विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक और प्रश्न है, इसका बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 के तहत किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? वाराणसी। देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा वाराणसी। चलिए कुछ देखिए थ्योरी वाला पार्ट है, आप थ्योरी के लिए थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर देख ले सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट 26 मई, है ना, कब पेश किया गया था? 26 मई 2022 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा पेश किया गया है। यह बजट योगी सरकार 2.0 का पहला बजट है जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। योगी सरकार के बजट नंबर कौन सा? याद रखिएगा 6वां बजट है। कौन सा नंबर है? ये आपका 6वां है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए। देखिए बजट वाली वैल्यू बताई थी, इसको भी इंपॉर्टेंट समझ के याद कर सकते हैं, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितना अधिक है। देखो अगर 21-22 से देखेंगे तो 7.2 है। अगर हम अखिलेश सरकार की उस समय बात करते हैं तो उससे दुगना कितना था? आपका दुगना है ना। तो उनसे दुगना था, बट यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर हाँ 2016-17 की अपेक्षा करेंगे दुगना है, लेकिन 21-22 की तुलना में 7.2% अधिक है। बजट में देखिए इतने करोड़ रुपए की नई योजनाएं आपकी सम्मिलित की गई। सब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल प्राप्तियां इतने करोड़ रुपया है, राजस्व प्रणालियां में इतना करोड़ है, पूंजीगत प्राप्तियां में इतने करोड़ है, कुल व्यय में इतना है। सब लिखा हुआ है, पूरा डाटा है ना। इनको सब आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। देखिए राजकोषीय घाटा की बात करते हैं
तो राजकोषीय घाटा देखिए यहाँ पर आपका 11.1, हाँ बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं 11.8 नहीं है उसका, तो 7.8 ही लिखा था इसमें। चलिए यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट है हमारा 7.2 था उसका। चलिए राजकोषीय घाटा की बात करते हैं। अनुमानित है 2000, यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है। राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, इतना है करोड़। वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ पर इतना है 3.96%, सब लिखा हुआ है। देवबंद से में पहले घोषित एंटी टेररिज्म स्क्वाड केंद्र को पूरा कर मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़, रामपुर में एटीएस केंद्रों का विनिर्माण किया जाएगा। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों, न्यायालयों तथा मेट्रो रेल जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक जगह, ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्थल, हवाई अड्डे, बैंक, है ना, यहाँ पर देखिए गठन हेतु इतने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 112 आपातकालीन सेवाओं के लिए इतने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बहुत सारा डाटा आपके पास है, इनको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, यहाँ पर आपको बताया था अभी, है ना, तो यहाँ पर आपका 523 23 पॉइंट लाख की व्यवस्था की गई है ना। बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के नाम पर आपका इतने करोड़ रुपए का योजना है ना। 16 लाइट लगाई जाएगी आपकी। बुंदेलखंड क्षेत्र में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। बुजुर्ग पुजारियों, संतों, पुरोहितों के लिए देखने के लिए एक बोर्ड की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। महिला सामर्थ्य योजना के तहत, है ना, महिला सामर्थ्य योजना के तहत जिले में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए इतने करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। लघु उद्योगों के लिए मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट देने के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तहत 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए देखिए यहाँ पर 95 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो वाराणसी में आपका अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनना है। मेजर ध्यानचंद रिपोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है, जिसका शिलान्यास मोदी जी ने 2 जनवरी 2022 को किया था। न्यू मेडिकल कॉलेज हेतु कितना है, 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है ना। काफ़ी सारे डाटा हैं आपके यहाँ पे। कृषक दुर्घटना यहाँ पर देख सकते हैं, कृषक दुर्घटना कल्याण के लिए 600 करोड़ रुपया है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 597 करोड़ की व्यवस्था की गई है। काशी विश्वनाथ गंगा दर्शन हेतु यहाँ पर आपका 500 करोड़ रुपए का है। कितना है, 500 करोड़ का है। पुलिस आवासीय योजना के लिए 800 करोड़ का है। वृद्धा पेंशन योजना की राशि अब कितनी हो गई है, 1000 हो गई है। वृद्धा पेंशन योजना पहले 500 था ना, अब आपका 1000 रुपया कर दिया गया है। 8 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाना। कोविड में अनाथ हुए बच्चे को 4000 रुपये प्रतिमाह, है ना, प्रतिमाह दिया जाएगा। कितने हजार रुपया है कोविड वाला, 4000 रुपया, याद रखिएगा। सामूहिक विवाह योजना हेतु बजट 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 600 करोड़। देखिए ये नए नए डाटा याद रखना, पहले 250 था, अब कितना बढ़ा कर दिया गया है, सामूहिक विवाह योजना में 600 करोड़ कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को मिलेगा 2 रसोई गैस सिलेंडर, साथ में यहाँ पर लिखा, साथ ही 2 बार मुफ्त गैस भी आपकी भरी जाएगी। अन्नदाता किसानों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, भामा शाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना हेतु धनराशि फंड की स्थापना की गई है यहाँ पर। और आगे देख सकते हैं, प्रदेश में 9 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के 1 लाख बालिकाओं को HPV वैक्सीन के दोनों खुराक से आच्छादित किए जाने हेतु 50 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु देखिए ये भी डाटा आपको इंपॉर्टेंट रखना है, 10547.42 करोड़ रुपए का प्रावधान है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु, है ना। ये भी डाटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना हेतु 600 कितना कितना करोड़ रुपए का प्रावधान है, 620 है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत यहाँ पर देखिए 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उत्तर प्रदेश में मई 2022 से लागू, ये भी देखिए आपको इंपॉर्टेंट है आपका। 3 महिला PSC बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं गठन किया जाएगा। 18 मंडलों में अटल आवासीय स्कूल के लिए यहाँ पर आपका कितना है, 300 करोड़ अभी कराया था आपको, यहाँ पर 300 करोड़ था। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है, 1000 करोड़ का है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना 100 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के लिए 695 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का यहाँ पर प्रावधान है। यहाँ पर देखिए, कृषकों के सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा
सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत 15,000 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाए, जो अभी हमने कराया था। नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत 5 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम एक तथा कुल 100 इक्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप की स्थापना का लक्ष्य है आपका। प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए सभी मंडल मुख्यालय जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कार्यान्वयन किया गया। इसका यहाँ पर लिखा है 30 करोड़, कितने रुपए की व्यवस्था की गई है? 30 करोड़, ये भी आपको याद रखना है। 30 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना योजना की पूछा गया कितने 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना कराने की योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना। सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अंतर्गत मनरेगा क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव विकास का सृजन किया गया, जिसके साथ 2022-23 में मनरेगा 32 करोड़ है ना मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए ये वाला भी एक आप इम्पॉर्टेंट है आपका पॉइंट, इसको भी याद रखिएगा। निराश्रित महिला पेंशन है ना योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की देय पेंशन की धनराशि पहले 500 थी, अब कितनी कर दी गई? 1,000 रुपए है ना। निराश्रित महिला पेंशन योजना जो है आपकी 1,000 कर दी गई है। कुष्ठावस्था विकलांग भरण पोषण योजना के अंतर्गत 3,000 रुपया प्रतिमाह की दर से प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2949 चिकित्सालयों से आबद्ध किया जाता है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट आपका। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु कितने करोड़ रुपए का है? ये भी आपको डाटा याद रखना है। राज्य कर्मचारी तथा पेंशनरों की असाध्य मृत्यु हेतु यहाँ पर कैशलेस चिकित्सा के तहत 100 करोड़, कितने रुपए का प्रस्तावित है? 100 करोड़ का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु कितने करोड़ रुपए है? 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान है। प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों की चिकित्सा मुहैया कराए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु है ना, देखिए गोरखपुर में जो आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रुपया की व्यवस्था का प्रावधान है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 है ना, यहाँ पर देखिए के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। जल जीवन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन के लिए 2022-23 में कितना है? 19,500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना हेतु कितने यहाँ पर 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती हेतु कितना है? 215 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है। कान्हा गौशाला बेसहारा पशु आश्रय हेतु 100 करोड़ रुपए का व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आपका इतने करोड़ रुपए यानी 508 मतलब 508.63 करोड़ रुपए का प्रावधान है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन योजना के अंतर्गत यहाँ पर आपका 155 करोड़ है ना, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 155 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान है। 155 करोड़ 60 लाख का प्रावधान है, ये भी आपको डाटा याद रखना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु इतना आपका करोड़ का प्रावधान है। हाँ पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी देखिए डाटा आपका इंपॉर्टेंट है ना, ये भी आपको याद रखना है। इसकी पीडीएफ हम आपको भेज देंगे विद क्वेश्चन आंसर प्लस ये आपका थ्योरी वाला पार्ट। स्वच्छ भारत मिशन, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कितना रुपए करोड़ है, ये सब आपको डाटा याद रखना है। 1788 है ना 0.18 करोड़ रुपए प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण, पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु कितने करोड़ का प्रावधान है? 539.86 आपका। वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हेतु 25 करोड़ है। संत कबीर संग्रहालय की स्थापना हेतु भी 25 करोड़ की व्यवस्था आपकी प्रस्तावित है। चलिए यहाँ पर जनजातीय संग्रहालयों के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए है। पर्यटन स्थलों के लिए 250 करोड़ है। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण हेतु 100 करोड़ का। तो इतना डाटा जो 2022-23 का था वो हमने आपको थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया है। और इसकी पीडीएफ प्लस क्वेश्चन जो आज हमने 30 कराए हैं ऑब्जेक्टिव, वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हाँ किट्टू यादव बिल्कुल मिल जाएगी, नरेश कुमार, आरपी सिंह, सोना सिंह, सोनाली कुशवाहा। देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आप यहाँ पर न्यू आए हुए हैं है ना, बहुत सारे होंगे न्यू आए हुए हैं। सर टेलीग्राम आईडी क्या है? जो चैनल है वही टेलीग्राम आईडी है, मनोज स्टडी सेंटर है ना, मनोज स्टडी सेंटर सर्च करिएगा तो वहाँ पे हम आपको अभी भेजा नहीं है, अभी तो क्लास के बाद ही भेजेंगे।
तो वहाँ पर हम आपको भेज देंगे थोड़ी देर में। आप सभी का जय हिंद, वंदे मातरम।